सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बुनियादी सवाल, जो इस वक्त सारी सिचुएशन बनी हुई है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि 12 अगस्त को असम्बली अपनी मुद्दत कंप्लीट करेगी और उसके बाद अगर ये अपनी बरवक्त असम्बली तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर, या अगर इसको कबल अज़ वक्त तहलील किया जाता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। आपको इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मामलात आगे बढ़ेंगे या कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील हो सकती है, केयर टेकर सेटअप अपना मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन करवाएगा, या बहुत सी कॉरिडोर जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर भी ये बात की जा रही है कि नहीं, मुमकिन है कि जो केयर टेकर सेटअप है ये कुछ अरसा 6 महीने या साल आगे चला जाए। ये भी बात चीज़ें अभी अगरचे सियासी जमातें इसको बड़ी खुलेआम इसकी तरदीद कर चुकी हैं कि नहीं, असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा रही और अपनी वक्त के ऊपर तहलील होगी। तो इस तनाजुर के अंदर इस वक्त आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बन रही है? सबसे पहले इस पर आ जाते हैं कि क्या कौमी असम्बली की उम्र बढ़ाई जा रही है। उसका जवाब नफी में है। कौमी असम्बली की उम्र बढ़ाने के लिए जो हंगामी प्रोविजंस हैं आइन के अंदर, उसके लिए हालात साजगार नहीं हैं। सदर आरिफ अलवी बैठे हैं, उनकी जो सवाबदीदी अख्तियारात हैं, ये सब चीज़ें मिला लें तो इसका इम्कान जो है वो सिफर है। ये इम्कान था कि 11 जुलाई और 12 अगस्त के दरमियान जो आईनी मुद्दत है कि सदर की जो मियाद है वो ख़त्म होने से 60 दिन पहले तक आप सदारती इंतखाब करा सकते हैं, वो अब मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके अंदर इस पर इत्तेफाक राय नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI जो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए सदारती इंतखाब भी नहीं हो रहे। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म होने से चंद दिन पहले ख़त्म हो जाएगी। गालिब इम्कान ये है कि 8 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस चली जाएगी। वो उनको 2 दिन देंगे, क्योंकि अगर सदर आरिफ अलवी उस पर बैठना चाहें 48 घंटे, तब भी 10-11 अगस्त तक कौमी असम्बली तहलील हो जाए, ताकि जो आईनी तौर पर कम अज कम 90 दिन का जो इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिल जाएगा। 90 दिन जो है वो निगरान हुकूमत की उम्र जो है 2 महीने से 3 महीने बढ़ जाएगी। अब क्योंकि एक कानून साजी हो चुकी है जिसमें इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार अब न निगरान हुकूमत के पास है न किसी अदालत के पास है, वो इलेक्शन कमीशन का जो आईनी इदारा है उसके पास है। तो आईनी तौर पर तो उनको फिर 90 दिन में इंतखाबात यानी नवंबर में कराने चाहिए, और कम अज कम 20-25% इम्कानात अब भी है कि शायद नवंबर में हो जाए, मौसम साजगार हो जाता है। लेकिन अगर नवंबर में नहीं हो पाते बावजूद, तो फिर जो सर्दियां हैं ये जरा थोड़ी सी कम पड़ेंगी, तो फिर मार्च के अंदर इसके इम्कानात हैं। सोलंकी साहब, आप 25% इम्कानात जाहिर कर रहे हैं मुकर्ररा कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के अंदर इलेक्शन का। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 75% आपके दिल में भी खदशा है कि शायद 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। जी, मेरा भी यही खदशा है कि शायद नवंबर में बावजूद न हो पाए, मुतअद्दिद और मुख्तलिफ जो अवामिल है उसकी वजह से। आपकी नजर में क्या है अवामिल? वो ये मैं जो क्रिस्टल बॉल है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है। मेरे पास कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद नहीं है। आईनी तौर पर नवंबर के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नवंबर में ना हुए तो फिर क्योंकि दिसंबर जनवरी बर्फबारी होती है शुमाल में, तो फरवरी तक, तो फिर मौसम एक फैक्टर होगा और अवामिल के अलावा। तो फिर उस सूरत में अगर नवंबर में ना हुए तो मार्च में हो जाएंगे। इसमें आप नहीं समझते कि जो पहले से ही इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है और एक जंगो जदल का इस वक्त महाज बना हुआ है पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है, तो इसके अंदर मजीद कशीदगी में इजाफा होगा या मजीद जो है कि वो तनाव और लड़ाई, और चाहे वो सियासी लड़ाई हो चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, और
मजीद पेचीदगियां नहीं पैदा होंगी इससे? जंगो जदल करने वाला जो लश्कर है वो भाग चुका है मैदान से, और उसके जो सिपह सालार हैं वो अपने बचाने की जगह ढूंढ रहे हैं। बाकी सारे भी देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किससे कहती है जी कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के अंदर रहना चाहिए, इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, टाइमली इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप भी, JUI भी, तमाम सियासी जमातें जो वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो फिर अगर 90 दिन से आगे लेके जाएंगे, और सिर्फ मौसम तो माजी में आपने भी देखा, हमने भी देखा, नवंबर में इलेक्शन हुए हैं, सर्दियों में इलेक्शन हुए हैं। जी नवंबर में हुए हैं, लेकिन जनवरी फरवरी में मेरी इल्म में नहीं है। हाँ वही ना, नवंबर में तो हो सकते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेमवर्क है उसके अंदर तो हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नवंबर में हो गए तो होंगे, लेकिन अगर किसी वजह से नवंबर में ना हुए तो फिर शायद मार्च तक आगे जाए। दूसरा एक अहम सवाल मुर्तजा सुलंगी साहब ये है कि इस वक्त PDM जो है कि एक सियासी इत्तेहाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ अभी उस इत्तेहाद में शामिल थी, बाहर आ गए, फिर दोबारा इत्तेहाद में नहीं बने, लेकिन हुकूमत में इत्तेहाद नहीं है। जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसके अंदर जो इस वक्त हुकूमत के सारे इत्तेहादी हैं या PDM के इत्तेहादी हैं, आपको ये इलेक्शन के अंदर भी इत्तेहादी नजर आएंगे, कोई अलायंस नजर आएगा, या सारे अलग अलग होंगे? क्योंकि जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो दुबई में मुलाकात हुई उसमें कहीं ना कहीं सिंध में और पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट्स की बात की है। मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, या उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था इसमें। और अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और शायद नवाज शरीफ साहब भी उनको कह रहे हैं जी कि वो बैरून मुल्क उन्होंने बुलाया कि आए, इस मीटिंग हम कर लेते हैं। तो ये जो अगले इलेक्शन के अंदर आपको ये उसी जोशो जज्बे और वलवले के साथ इलेक्शन में एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल होंगे, या एक दूसरे को सारे एडजस्टमेंट्स दे रहे होंगे उसी तरह जैसे अभी असम्बली के अंदर इत्तेहादी बन के कर रहे हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ दुबई में। तो बुनियादी तौर पर ये अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि इलेक्शन के जो नताइज हैं वो आने के बाद हम तय करेंगे कि किसने कौन सा रोल प्ले करना है। कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल के चले, ये इस हद तक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। जो ज़मीनी सूरत हाल है वो ये है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई मुकाबला नहीं है, और पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग से कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, मासवाए जुनूबी पंजाब की कुछ सीटें जो कि पीपल्स पार्टी ले सकती है। तो दर हकीकत एक दूसरे के वो मुकाबले में उस तरह से नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब नताइज आ जाएंगे तो जो नंबर 1 पे होगा वो फिर कोई पोजीशन लेगा, नंबर 2 पे क्या लेगा, वो एक एडजस्टमेंट पोस्ट रिजल्ट सिनारियो में करेंगे। अच्छा, एक सोलंकी साहब आपके तज़किये में मुझे एक चीज़ फील हुई है कि जो हमने जंगो जदल की बात की, आपने कहा वो मैदान से चले गए हैं और कोई पनाह ले रहे हैं, और अभी आप पंजाब का भी एनालिसिस कर रहे हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का कर रहे हैं, लेकिन PTI एक बड़ा फैक्टर है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन में क्या उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी होगी, या वो पार्टी ख़त्म हो चुकी होगी, या उनके लीडर को नाअहल करार दिया जा चुका होगा कि आप उसको किसी गिनती में नहीं ले रहे? क्योंकि एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की अभी भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है उनकी, और वो बड़े पुरहज़म है उनको वोट देने के लिए। मेरी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक इमरान खान अगले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। जहां तक या उन सजा हो जाएगी, सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही, उनकी जमात एक रंप के तौर पर मौजूद रहेगी, लेकिन उनको उम्मीदवार जो इलेक्टेबल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और जो आम इंतखाबात के जो डायनामिक्स हैं उसमें हमारे लोग जो है वो खासे समझदार हैं। ये जमात, इसकी नुमाइंदगी रहेगी पार्लियामान में, लेकिन ये पहले या दूसरी पोजीशन पे आने वाली जमात नहीं है। पंजाब के अंदर इलेक्टेबल का रोल रहा है, हमेशा से रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो
जुलाई 2022 के इंतखाबात थे, वो 20 के 20 इलेक्टेबल थे। जो आज़ाद कैंडिडेट जीते थे 2018 में, और जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ के जाके उन्होंने वो PTI के मफरल पहन कर शमूलियत इख्तियार की थी, फिर बाद में अलग हुए। लेकिन उसमें जो अवाम का मूड था, अभी भी आप देखें PMLN और पीपल्स पार्टी उन इलेक्टेबल को जो मुसलसल पै दर पै पार्टियां बदलते हैं, उनको उस तरीके से नहीं कबूल कर रहे जिस तरह माजी में होता था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है उन अनासर के खिलाफ जो बार बार वफादारियां तब्दील करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं तमाम बड़ी पार्टियों को। और इसमें सिर्फ PTI नहीं, नून लीग को भी माजी में ऐसा ही हुआ और पीपल्स पार्टी के साथ माजी में भी ऐसा हुआ। तो आप नहीं समझते कि इस किस्म की जो सोच सियासी जमातों में भी अवाम में भी पाई जाती है, तो वो इलेक्टेबल जो अपने आप को एक फैसला कुन कुव्वत समझते थे, शायद वो अब उतनी कुव्वत नहीं रही उनमें? नहीं, इलेक्टेबल्स मुकम्मल तौर पे तो खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे पंजाब के इलाके हैं जहां पर अब भी इलेक्टेबल्स की अपनी एक हैसियत है, और जब वो देखेंगे कि हवा का रुख किस जमात की तरफ है, किस जमात की तरफ से हुकूमत बनाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो वो उस तरफ जाएंगे और इन जमातों को कोई एतराज़ नहीं होगा उनको कबूल करने में। जो इन जमातों का जो DNA है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, मासवा चंद लीडर्स को छोड़ के, उनके DNA में कोई ख़ास बुनियादी फ़र्क नहीं है। ये वही फ़र्क है जो कि कोका कोला और पेप्सी कोला में है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो सारी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम माजी में बेशुमार मौक़ों के ऊपर ऐसा सब कुछ हमने देखा, आपने भी मैंने भी, प्रैक्टिकली हमने सियासी जमातों की टूट फूट, उनको नए इत्तेहाद बनाना, और इसको हम एक ज़माने में किंग पार्टी भी कहा करते थे जैसे आजकल IPP है, और इसको हम प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में भी देखते थे कि आप मुख्तलिफ हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करते हैं, मुख्तलिफ को तोड़ते हैं। और इस सारी सिचुएशन के जिससे आज पाकिस्तान गुजर रहा है, और उसके बाद अगर ये जो इलेक्शन होते हैं, इसकी जो क्रेडिबिलिटी होगी, अगर जिस अंदाज में आप भी बता रहे हैं चीज़ें जिस तरह से प्लान किया गया है कुछ हलकों में और उनको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है, तो माजी के उन इलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़े रहे, जिनके ऊपर कभी सियासी जमातों ने जो है कि बेशुमार सवालात उठाए, कबूल नहीं किया, तो आप नहीं समझते कि फिर ये इलेक्शन भी वैसा ही होगा जैसे माजी में बेशुमार इलेक्शन जो है कि वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख का एक स्याह बाब रहे हैं? देखिए, अब से लेकर इलेक्शन की तारीख तक जो मरहला है, उस तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। जब वो पुल के पास पहुंचेंगे तो हमें नजर आएगा कि हम सामने क्या है। आपने और हमने जब मुतनाज़ा इंतखाबात हुए हैं तो उनको मुतनाज़ा कहा है, जहां पर प्री पोल धांधली हुई है उसको धांधली कहा है, और बाद इंतखाबात जो जहाज भर भर के जा रहे थे तो उस पर भी हमने बात की है। अगर ऐसा होता है तो आइंदा भी हम ऐसा ही कहेंगे। आखिरी सवाल एक पूछना चाहूंगा सोलंकी साहब आपसे कि नवाज शरीफ साहब पूरा 1 साल 15 महीने गुजर चुके हैं इस हुकूमत के, वो वतन वापस नहीं आए हैं, और अभी भी उनकी जो करीबी साथी हैं वो ये मशवरा उनको दे रहे हैं कि आप 14 अगस्त को वतन वापस आएँ, जो आज की लेटेस्ट अपडेट हमें रिपोर्ट की गई है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे, और ऐसे वक्त पे जब उनके भाई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी, निगरान दौरे हुकूमत में, या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और उसके असरात क्या होंगे सियासत पर? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब निगरान हुकूमत के आने के बाद वापस आएंगे, ख़ास तौर पर सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में, जब शाहराह दस्तूर पे जो तराजू वाली इमारत है उसका निगहबान तब्दील हो चुका होगा। इसके बाद थैंक यू वेरी मच। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया कार हमारे से करते, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा है वो सारा हमारे सामने था, और उसके अंदर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने तमाम चीज़ों का बड़ी इन डेप्थ अहाता किया।